Hello students, welcome to online classes. I am चंदना पाटीदार इन योर साइंस टीचर। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मीन्स तत्व का क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, हमारी प्रकृति या नेचर पर कितने तत्व या क्लासिफिकेशन के लिए एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। 118 elements are known as all these have different properties. Out of these 118, only 94 are naturally occurring. अब हम देखते हैं कि इसके बारे में देखो, ये यहाँ पर अर्थ पर मतलब हमारी जो पृथ्वी होती है उस पर क्या होता है 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए अभी तक। उनमें से क्या होता है जो 95 एलिमेंट्स होते हैं, 94 आर नेचुरली ऑकरिंग। जो 94 एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है नेचुरली प्राप्त होते हैं, मीन्स प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तथा जो बचे हुए एलिमेंट्स 24 होते हैं वो क्या होते हैं आर्टिफिशियली प्राप्त होते हैं। उन्हें हम क्या करते हैं आर्टिफिशियली रूप से, मतलब उनको हम बनाते हैं। As different elements were being discovered, scientists gathered come more information about properties of these elements. हमको क्या होता है डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स प्राप्त होते हैं। सभी की प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होती है, सभी की प्रॉपर्टी क्या होती है अलग अलग होती है। They found it difficult to organize all known as about the element. और सभी की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है और इसको हम क्या बोलते हैं एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं मेकिंग ऑर्डर आउट द अर्ली अटेम्प्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि हमारा जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है। वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग बीइंग्स कैन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। क्या हुआ कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि पहले साइंटिस्ट ने सभी एलिमेंट्स को कैसे स्टडी की, सभी की क्लासिफाइड कैसे किया। सबसे पहले हम उन 4 लोगों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं उन 4 लोगों के बारे में जो देखते हैं जो मेनली एलिमेंट्स पर वर्क किया, जिनका जो योगदान बोल सकते हैं हम कि सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो इन 4 लोगों का है। इन 4 लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा इसमें डोबेनियर ट्रेड्स। फर्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर डोबेनियर ट्रेड्स। इन द ईयर 1817 जॉन वोल्फगैंग डोबेनियर अ जर्मन केमिस्ट। क्या हुआ कि जो 1857 में जॉन वोल्फगैंग डोबेनियर ने एलिमेंट्स पर वर्क किया। ये क्या जर्मन साइंटिस्ट केमिस्ट है। इन्होंने क्या किया सबसे पहले जो एलिमेंट्स होते हैं उस पर काम किया। tried to arrange the elements with similar properties into groups. He identified same groups having 3 elements, and so he called these groups trads. Dobenier showed that when the elements in a trad were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of middle elements was roughly the average of atomic mass of the other 2 elements. क्या किया जो डोबेनियर ट्रेड्स होता है उन्होंने क्या किया जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया, जिनकी क्या होती है केमिकल एंड फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो एक जैसी होती है। और उन्होंने कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए जिसमें उन्होंने 3 एलिमेंट्स को रखा। सभी में क्या करा उन्होंने 3 एलिमेंट्स को रखा। अब हम देखते हैं कि और क्या होता है 3 एलिमेंट्स को रखा और ऐसे एलिमेंट्स को रखा जिनकी जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है सेम होता है। यहाँ पर देखो, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने कोई सा एक एलिमेंट्स लिया, ये देखो यहाँ पर एक ग्रुप एलिमेंट्स लिया। अब इसमें क्या करा इन्होंने 3 प्रकार के एलिमेंट्स ये रख दिए। ये हो गए हमारे 3। एक ही टेबल में इन्होंने 3 प्रकार के एलिमेंट्स को रखा, जिसका जो एटॉमिक मास देखते हैं तो एटॉमिक मास क्या होता है सेम होता है। अब इसका एटॉमिक मास में क्या होता है जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है उनका इक्वल मास होता है। मतलब प्रोटॉन तथा जितने प्रोटॉन होंगे यहाँ पर उतने ही क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने के सेल एल सेम के बारे में पढ़ा था, उसी के द्वारा समझते हैं हम। अभी यहाँ पर देखते हैं ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या होते हैं इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं।
ये प्रोटॉन हो गए इसके और ये ही न्यूट्रॉन। अब इसमें ये हमारी के सेल हो गई, ये कौन सी सेल हो गई, के सेल। अब हम देखते हैं एक और सेल लेके, तो ये क्या कौन सी सेल हो गई हमारी, एल सेल। तो एटॉमिक मास को देखते हैं, तो जो जितने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, तो ये क्या होता है हमारा इक्वल होना एटॉमिक मास कहलाता है। अब हम यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक द ट्रेड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, द रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस 6.9, 23.0, 39.0. What is the average of atomic masses of lithium and potassium? How does the compare with the atomic mass of sodium? क्या करते हैं हम लिथियम का एटॉमिक मास देखते हैं और पोटेशियम का देखते हैं। अगर हम दोनों को प्लस करके डिवाइड करते हैं तो हमारा जो बीच वाला एलिमेंट्स रहता है, बीच वाला एलिमेंट्स कौन सा, सोडियम, सोडियम का मास निकलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर लिथियम का क्या है 6.9, लिथियम का मास क्या हो गया यहाँ पर 6.9, और जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का मास होता है हमारा 39.0। इन दोनों को अगर प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो सोडियम्स रहता है, जो बीच का टॉपिक रहता है, उसका मास निकल आता है। इसी प्रकार हम दूसरे भी जो रहते हैं तो उसका भी मास निकल आता है। डॉबेनियर ट्रैड्स, यू विल दैट ग्रुप्स बी एंड सी कन्फर्म डॉबेनियर ट्रैड्स। जो हमारे ग्रुप बी और सी रहते हैं ये क्या करते हैं, डॉबेनियर ट्रेंड्स को कन्फर्म करते हैं। डॉबेनियर कुल्ड आइडेंटिफाइड 1-3 ट्रेंड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट द टाइम, hence this system of classification into trends was not found to be useful. अब हम डॉबेनियर ट्रेंड्स की लिमिटेशन को देखते हैं कि डॉबेनियर ट्रेंड्स ने इतना अच्छा वर्क किया है फिर भी इसमें क्या क्या लिमिटेशन होती है। तो फर्स्ट क्या किया इन्होंने, 3 एलिमेंट्स ही बना पाए, मतलब जो 3 एलिमेंट्स का ही जोड़ा बना पाए, सभी में क्या करा 3-3 क्लासिफिकेशन में 3-3 का ट्रेंड्स बनाए। यह क्लासिफिकेशन ज़्यादा यूजफुल नहीं हुआ इस कारण, क्योंकि 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स भी तो रख सकते थे, उन्होंने यहाँ पर 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स को रखा ही नहीं, इसलिए ये जो डॉबेनियर ट्रैक होता है ये यूज़फुल नहीं हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं यहाँ पर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टाव्स। ऑक्टाव्स में क्या करते हैं, द अटेम्प्ट ऑफ डॉबेनियर इनकॉर्ड अदर केमिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक मास। In 1866, John Newlands, an England scientist, arranged the known as elements in the order of increasing atomic mass. He started with the elements having the lowest atomic mass of hydrogen and ended the thorium, which was 56 elements. He found 8 elements had properties similar to the first. जो न्यूलैंड्स रहते हैं, न्यूलैंड्स ने ये बताया सबसे पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में और उसके एटॉमिक मास के बारे में कुछ रिलेशन ढूंढने की कोशिश की कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है और एटॉमिक मास होता है इसमें कुछ रिलेशन होगा। इन दोनों के आधार पर उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए मास के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया कि सबसे पहले कम एटॉमिक मास वाले को, फिर उससे ज़्यादा ऐसे करके जिसका एटॉमिक मास 1 होता है उसको रखा, फिर 2 को रखा, फिर 3 को रखा, ऐसे क्या करा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को सबसे पहले रखा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन, लोवेस्ट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड एंडेड थोरियम, मतलब जो सबसे कम एटॉमिक मास होता है वो किसका होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का होता है, और सबसे ज़्यादा किसका होता है यहाँ पर, थोरियम का। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कम एटॉमिक मास वाले को रखा, सबसे पहले किसको रखा, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन से उन्होंने रखना स्टार्ट किया और लास्ट एंड किस पे किया उन्होंने, थोरियम पर। तथा उन्होंने यह भी नोटिस किया कि हर 8वां एलिमेंट्स पहले वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मैच करता है, मतलब जो हमारा पहला एलिमेंट्स होता है वह हर 8वें की प्रॉपर्टी से मैच करता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, इस टेबल के द्वारा। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, इस टेबल में क्या दे रखा है कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो हर पहला एलिमेंट्स होता है वह 8वें वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मैच करता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट्स हो गया।
हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे 8वें एलिमेंट से मैच करती है, मतलब लिथियम दूसरा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। जो फ्लोरीन होता है हमारा वो 8वां एलिमेंट से यहाँ पर। तो ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है वह फ्लोरीन से मैच करती है। लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो इतना इन्होंने बताया। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं इसको। इट वॉज फाउंड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स on applicable only up to calcium, as after calcium every 8 elements did not possess property similar to the first. न्यूलैंड्स की लिमिटेशन यह थी कि लॉ ऑफ ऑक्टावेज सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल किया उन्होंने। ये यहाँ पर देखो कैल्शियम तक, कैल्शियम के आगे इनका लॉ ऑफ ऑक्टावेज लागू नहीं हुआ, क्योंकि हर एक 8वां एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है यहाँ पर। उसके बाद एप्लीकेबल नहीं था। न्यूलैंड सिर्फ 56 एलिमेंट्स नेचर से एग्जिस्ट करने को मान्य नहीं था। न्यूलैंड ने क्या कहा कि सिर्फ जो 56 एलिमेंट्स होते हैं वही नेचर में है, इसके आगे कोई मान्य नहीं था। थर्ड है हमारा यहाँ पर इन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इनटू दिस टेबल न्यूलैंड्स एडजस्ट टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट बट आल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। Can you find an example of this from 5.3? Note the cobalt column, the fluorine, chlorine and bromine which have very different properties than these elements. Iron which resembles cobalt and nickel property has been placed far away from these elements. न्यूलैंड ने यहाँ पर प्रॉपर्टी को मैच करवाने के लिए क्या 2 एलिमेंट्स को एक साथ रख दिए। जैसे कि हम टेबल में देख सकते हैं कि ये जो 5.3 की जो टेबल होती है इसमें क्या करा है इन्होंने, प्रॉपर्टी मैच करवाने का मतलब हर 8वां एलिमेंट सेम होता है, इसके लिए क्या किया, ये 2 एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया, जबकि ये मान्य नहीं है, इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती है। अब हम इसमें एग्जाम्पल में कोबाल्ट निकल का भी देख सकते हैं। इसके कारण क्या हुआ, ये वाला जो भी न्यूलैंड्स का लिमिटेशन था इसके कारण इसका भी ज़्यादा यूजफुल नहीं हुआ। अब हम थर्ड देखते हैं इसमें, मेकिंग ऑर्डर आउट द चोस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब हम मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के बारे में देखते हैं। द मेन क्रेडिट ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स, यहाँ क्या कर रहा है, एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने का जो मेन क्रेडिट था वो किसको गया, मेंडलीव्स को। सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको गया, यहाँ पर मेंडलीव्स को। ये यहाँ पर देखो मेंडलीव्स के बारे में पूरा डिटेल दे रखा है कि मेंडलीव्स ने कहाँ पर काम किया और कब से कब तक कौन से सन में काम किया। अब हम इसको आगे देखते हैं। ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो एलिमेंट्स में क्या होता है इनका सबसे बड़ा योगदान है। वेयर द वर अरेंज्ड ऑन द बेसिक देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक मास एंड आल्सो द सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। मेंडलीफ के टाइम में क्या हुआ, जो इनके फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक मास एंड क्या होता है जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वह सेम होती है। व्हेन मेंडलीफ स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट्स वर नॉन examined the relationship between the atomic mass of elements and their physical and chemical properties। क्या किया कि जो मेंडलीफ होता है उन्होंने क्या किया, उनके टाइम में 63 मास मतलब जो 63 एलिमेंट्स होते हैं उनको डिस्कवर किया। यहाँ पर 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, एटॉमिक मास और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में उन्होंने देखा कि इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है और ये क्या क्या काम कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जो एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है वह सेम होती है। इसके बारे में पता कि इनमें दोनों में क्या रिलेशन है। केमिकल प्रॉपर्टी में उन्होंने 2 ही चीज़ें देखी। क्या देखा, पहले ही ऑब्जर्व द मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स गोट अ प्लेस अ पीरियोडिक टेबल व्हेन अरेंज्ड द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। It was also observed that there occurs a periodic sequence of elements with similar physical and chemical property. On the basic Mendeleev fundamental of periodic law, which start the properties of elements, periodic function of the atomic mass. पहला क्या देखा उन्होंने कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके
कौन सा हाइड्राइड बनाते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑक्सीजन एंड हाइड्राइड के साथ उन्होंने रिएक्शन करी और यहाँ पर कौन सा हाइड्राइड बनाया उसके बारे में देखा। और इसमें क्या करा, ऑक्सीजन को इसलिए चुना कि ये काफ़ी मोस्ट एलिमेंट्स रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है। क्या करा, जो ऑक्सीजन होता है कैसा होता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, जल्दी से रिएक्ट कर लेता है। फिर भी इसको ऑब्जर्व किया, पीरियोडिक टेबल में ही ज़्यादातर एलिमेंट्स अरेंज हो जाते हैं। ये हमारा मेंडलीव्स का एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन था। इसके लिमिटेशन को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप यहाँ तक समझे एवं मैं इसकी PDF फाइल आपको सेंड कर दूँगी ताकि आप इसके नोट्स कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।